This video is for education purpose only. लोग सो कैसे आप लोग, आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत की तरफ से, जो कि 2026 की सबसे बेस्ट जॉब आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 24,492, और सिर्फ अगर आप यहाँ पे 10th पास भी है तब भी यहाँ पे आप लोग एलिजिबल है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत आसान रखा गया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो है 40,000 एप्लीकेशन आते हैं तभी हम आप लोगों का रिटर्न एग्जाम कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो 24,492 है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर इसके डबल जो है एप्लीकेशन आएंगे तभी हम आपका रिटर्न एग्जाम कराएंगे। अदरवाइज हम जो है आप लोगों का सीधा इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू के थ्रू आप लोगों को सेलेक्ट करा के आपको जो है जॉब प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो है आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और अगर यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक इसके एप्लीकेशन जो है 40,000 से ज़्यादा नहीं आए हैं, तो तब भी यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, यानी 100 में से 32 नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे। अगर आप लोग 32 नंबर लेके आ जाते हैं तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। एज एन सेक्रेटरी यानी सचिव और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर आप लोग यहाँ पे काम करोगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2026। तो उससे पहले ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसी के साथ में आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पूरे भारत के किसी भी राज्य से आप लोग हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जो है नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24,492 पद रिक्ति के लिए पंचायती राज विभाग भर्ती 2025 अधिसूचना जारी। अब ये जो संगठन है, संगठन का नाम है पंचायती राज विभाग। पोस्ट यहाँ पे क्या क्या रहेंगे? पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी, निम्न श्रेणी लिपिक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर आप लोगों को काम करना है। तो पहले जो इसकी वैकेंसी थी वो थी 23,175, बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब जो इसकी वैकेंसी है वो 24,492 पोस्ट हो चुकी है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले जो इसकी लास्ट डेट थी वो थी 25 नवंबर 2025, लेकिन 40,000 एप्लीकेशन तब तक नहीं आए तो फिर यहाँ पे इन्होंने बढ़ा के 18 दिसंबर 2025 कर दिया। लेकिन तब भी यहाँ पे 40,000 एप्लीकेशन नहीं आए, क्योंकि ये इस बार जो है आपका एग्जाम कराना चाहते हैं। तो लास्ट बार इन्होंने आपकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई है और अब आपकी 15 जनवरी 2026 कर दी है। अगर 15 जनवरी 2026 तक भी 40,000 एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके एप्लीकेशन आएंगे उन सभी का यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगा। अगर 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो सिर्फ आप लोगों का एक एग्जाम होगा जिसमें 100 में से सिर्फ आप लोगों को 32 नंबर लेके आने होंगे, देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आवेदन मोड यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ पे आपकी आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आवेदन की जो आवेदक की आयु न्यूनतम जो है वो 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 43 साल तक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की जो है छूट मिल जाएगी, यानी 45 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपके रिक्ति का विवरण दिया गया है कि 24,492 आपके टोटल पोस्ट रहेंगे। पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। अगर हम यहाँ पे आपकी जो है रिक्ति विवरण के अलावा यहाँ पे आपके जो कौन कौन आवेदन है ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से, आप चाहे जनरल से हैं, ओबीसी से, SC से, ST से, सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसको 100 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, यानी आपका आवेदन शुल्क रहेगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पंचायत राज विभाग के उच्च अधिकारी की भर्ती निम्नलिखित आधारों पर करेंगे। 40,000 एप्लीकेशन होते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन रहेगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपके फोटो, हस्ताक्षर, 10वीं 12वीं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक आइडेंटिटी कार्ड, चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, कुछ भी आपका एक जो है आइडेंटिटी कार्ड चलेगा। तो यहाँ पे इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। फिर यहाँ पे इन्होंने आपकी जो है टोटल वैकेंसीज के वगैरह में इन्होंने बताया हुआ कि कैसे कैसे आपकी वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया परीक्षा की प्रकृति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से
अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। यानी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर 40,000 एप्लीकेशन आते हैं तभी हम आप लोगों का एग्जाम करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे 2-3 बार जो है आपकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक भी 40,000 एप्लीकेशन नहीं आए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिखा हुआ है अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है तो वो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर इससे 5 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 40,000 एप्लीकेशन के 5 गुना यानी 2 लाख एप्लीकेशन आते हैं तो मुख्य परीक्षा कराएंगे। हालांकि इनका जो है अभी तक प्रारंभिक 40,000 ही एप्लीकेशन नहीं आए तो मुख्य परीक्षा का तो मतलब ही नहीं बैठता। अब यहाँ पे आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या क्या आएगा, सामान्य अध्ययन यानी जीएस, आपका सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग आप लोगों की आएगी। अब ये जो तीनों है 150 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन इसके, 50 इसके और 50 इसके। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, तो जिसमें भी आपको सहूलियत है उसमें आप लोग जो है उसको पेपर को पढ़ के अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान खंड। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे अगर हम आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या, तो यहाँ पे इन्होंने न्यूनतम अर्हतांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 100 में से 40 नंबर लेके आने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 लेके आने हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% और महिला और दिव्यांग सभी के लिए 32% नंबर लेके आने हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका एक अलग से नोटिस इन्होंने दिया था एक्सटेंशन का, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जैसे संशोधित रिक्तियों को जोड़ने के उपरांत द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कुल रिक्तियों की संख्या 24,492 हो चुकी है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13/1/2026 तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15/1/2026 तक विस्तारित की जाएगी। तो ये जो है 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आप लोगों का आया था। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ के देन यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।